हेलो फ्रेंड्स, आप सभी कैसे हो। शायद आप बड़े मज़े में होंगे। आपका सीटेट क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। मेरा आज का टॉपिक वीवीआई क्वेश्चन ऑफ ईवीएस है और यह प्लांट्स एंड एनिमल्स चैप्टर से लिया गया है। आज हम आपका पूरी तरह से कंसेप्ट क्लियर करेंगे। आज मैं आपको जो बताऊंगा आप पूरे उम्र याद करोगे। आपसे अनुरोध है कि अगर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, अपने दोस्तों में शेयर करेंगे। गाइस देखो, मेरा आज का पहला सवाल क्या है। सजीवों को 5 जगतों में किसने विभाजित किया। ये जो सजीव है ना, सजीव हम लोग किसको कहते हैं गाइस। सजीव का मतलब होता है कि जिसमें जान हो। सजीव के कुछ लक्षण होते हैं। सजीव भोजन करता है, सजीव श्वसन करता है, सजीव वृद्धि करता है, सजीव प्रजनन करता है। आप सजीव को तो जान रहे हो। सजीव को 5 जगत में बांटा गया है, यानी सजीव को 5 वर्गों में बांटा गया है। आप यह भी जानते हो सजीव को 5 प्रमुख वर्ग में, मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप जगत में और जंतु जगत में बांटा गया है। मोनेरा में हम लोग जीवाणुओं का अध्ययन करते हैं गाइस। प्रोटिस्टा में हम लोग अमीबा और पैरासियम का अध्ययन करते हैं। कवक में हम लोग मशरूम और फफूंद का अध्ययन करते हैं और पादप मतलब पौधे का अध्ययन करते हैं और जंतु जगत में जंतु का अध्ययन करते हैं। तो गाइस सजीव को 5 टुकड़े में बांटा गया है, जैसा कि आप लोग जान रहे हो। मोनेरा में, प्रोटिस्टा में, कवक में, पादप जगत में और जंतु जगत में। तो ये बात किसने कहा, सजीव को 5 जगत में किसने विभाजित किया। रॉबर्ट हुक ने, कैरोलिस लिनियस ने, आर.एच. व्हिटकर ने, चार्ल्स डार्विन में। बताइए आपका कौन सा आंसर राइट होगा। तो रॉबर्ट हुक ने, ये तो गलत है। कैरोलस लिनियस, ये भी गलत है। चार्ल्स डार्विन, ये भी गलत है। तो आपके दिमाग में रखना होगा आर.एच. व्हिटकर, इसको आर.एच. व्हिटेकर भी कहते हैं। इसने 1969 ईस्वी में यह कहा कि सजीव के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं, यानी सजीव को 5 जगत में उसने बांटा। तो आप दिमाग में रखना आर.एच. व्हिटकर या आर.एच. व्हिटेकर ने 1969 ईस्वी में सजीव को 5 पार्ट में बांटा। पहला था मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा कवक, चौथा पादप जगत और 5वां जंतु जगत। तो गाइज आप माइंड में यह बात रखिएगा कि सजीव 5 श्रेणी में बटा है, 5 श्रेणी में विभाजित है। ये बात किसने कहा, तो ये हमारा आर.एच. व्हिटकर ने कहा। ठीक है, आप ये समझ गए। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखिए, ये क्वेश्चन में क्या होगा, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। इसमें कौन सा सही है कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है, पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जल वाष्प पत्तियों द्वारा बाहर निकलता है। इसमें कौन सही हुआ, केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, ना तो ए और ना ही बी। बताइए आपका कौन सा आंसर राइट जाएगा, बताओ गाइस। तो आपका आंसर ये 3 नंबर का आ जाएगा, ए और बी, यानी ए और बी दोनों सही है। अब जरा सा आप कंसेप्ट क्लियर कीजिए। क्या कह रहा है कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। बिल्कुल सही बात है। ये अगर पौधा है और ये इसका जड़ है, तो जड़ कहाँ रहता है, सॉइल में रहता है, मिट्टी में रहता है। और ये जड़ क्या करता है, ये मिट्टी का जो जल रहता है इसको एब्सॉर्ब कर लेता है। ये आप जान ही रहे हो। तो ये बिल्कुल सही है कि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। मिट्टी से जो जल का अवशोषण करता है वो जड़ करता है। ये तो बिल्कुल सही है। और दूसरा है पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन, जल वाष्प पत्तियों द्वारा निकलता है। पौधे वाष्पोत्सर्जन करता है, वाष्प का उत्सर्जन। देखिए उत्सर्जन क्या होता है, अपशिष्ट पदार्थ का त्यागना ही उत्सर्जन है। तो पौधे भी उत्सर्जन करते हैं वाष्प के रूप में, यानी वाष्प का उत्सर्जन करते हैं। तो इसमें वे जलवाष्प निकालते हैं, किसके द्वारा, पत्ती के द्वारा। ये जो पौधे में पत्ती रहता है ना, ये जो पत्ती रहता है, ये पौधे में जो पत्ती है गाइस, ये पत्ती का काम क्या है, ये वाष्पोत्सर्जन करना। ये पत्ती वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प को निकालता है। तो ये भी सही है। तो इसमें कहता है कौन सही है,
तो ये ए नंबर भी सही है ना। क्यों? क्योंकि जड़ द्वारा जल का अवशोषण किया जाता है। पौधे का जो जड़ रहता है वो पानी को अवशोषित करता है, एब्सॉर्ब कर लेता है मिट्टी से। ये बिल्कुल ए नंबर सही है, ये बिल्कुल सही है। और फिर बी नंबर में है कि पौधे द्वारा वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प पत्ती द्वारा निकलता है, यानी पौधा जो वाष्पोत्सर्जन करता है तो ये जलवाष्प यानी जल का वाष्प के रूप में ये पत्ती से निकलता है। इसलिए ए भी राइट है, बी भी राइट है, इसलिए आपका 3 नंबर राइट होगा, ए और बी दोनों सही होगा। समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है ये आपको बताना है। नीपे निथिस भारत में पाया जाने वाला पौधा है। रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं। जड़ में भोजन भंडारण कार्य होता है। कौन सा सही है? ए और बी होगा, बी और सी होगा, ए बी और सी होगा और ए और सी का कौन सा राइट होगा गाइज बताओ। तो आपका राइट जाएगा 1 नंबर का, यानी ए और बी दोनों सही है, यानी ए और बी सही है, सी गलत है। आओ हम लोग जरा समझते हैं। ये निपेंथिस ये भारत में पाया जाने वाला पौधा ये सही है। अब हम इसके बारे में जानते हैं। ये निपेंथिस जो है जिसको हम लोग घटपर्णी कहते हैं, इसको हम लोग पादप पिचर भी कहते हैं, पादप पिचर भी कहते हैं। ठीक है, ये घटपर्णी जो है, ये जो निपेंथिस है जिसको हम लोग पादप पिचर कहते हैं, ये पेड़ पौधे के कीड़े मकोड़े, मेढक, चूहा और छोटे जीव को खा जाता है। ये जो घटपर्णी है, ये जो निपेंथिस है, ये भारत में पाया जाता है, बिल्कुल राइट है। अब हम इसके बारे में आपको बता रहे हैं ताकि इस पर भी अगर कोई क्वेश्चन आपसे पूछे तो आप फट से इसका हल कर दीजिएगा। तो घटपर्णी और इसको हम लोग निपेंथिस कहते हैं। ये पेड़ कीड़ा मकोड़ा को खा जाता है। सिर्फ कीड़ा मकोड़ा को नहीं गाई, ये मेढक को भी खा जाता है, चूहा को भी खा जाता है और छोटे जीव को खा जाता है। इसीलिए इसको हम लोग कीटभक्षी पौधा भी कहते हैं। इसका एक नाम है कीटभक्षी पौधा। ठीक है, अब देखो इसका आकार लंबा होता है और घड़े जैसा होता है। ठीक है, जिस पर पत्ती नुमा ढक्कन रहता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है और इस पर पत्ती नुमा पत्ता की तरह ढक्कन होता है। इस पौधे से एक खुशबू निकलता है, समझिएगा, जिससे आकर्षित होकर कीड़ा मकोड़ा पौधे के पास आ जाता है। फिर वो क्या होता है, घड़ों में घुस जाता है, फिर उसका ढक्कन लग जाता है। तो समझ गए कि इसमें कौन सा कथन सही है। तो ये तो सही है बिल्कुल कि निपेंथिस जो है जिसको हम लोग घटपर्णी बोलते हैं, ये भारत में पाया जाने वाला पौधा है। ठीक है, और यह भारत में मेघालय में पाया जाता है। भारत का जो मेघालय है वहाँ पाया जाता है और ये इंडोनेशिया देश में पाया जाता है और ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। भारत में यह आपका मेघालय में, भारत का जो मेघालय है वहाँ आपका ये पाया जाता है और दूसरे देश इंडोनेशिया में ये पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है ये पौधा। तो ये पौधा क्या करता है, कीड़ा मकोड़ा खाता है, मेढक को खाता है, चूहा को खा जाता है, छोटे जीव को खाता है। इसलिए इसको हम लोग कीटभक्षी कहते हैं। इसका आकार कैसे होता है, लंबा घड़ा की तरह होता है। आप लोग के घर में घड़ा होगा, लंबा घड़ा जैसा होता है, उस पर पत्ती नुमा ढक्कन रहता है और इससे खुशबू एक स्मेल निकलता है। इससे आकर्षित होकर कीड़ा मकोड़ा जैसे ही इसमें घुसता है ना, इसका ढक्कन लग जाता है, फिर क्या होता है वो उसको पचा लेता है। तो ये तो सही है। ये बी नंबर में देखो, रेगिस्तानी ओक से स्थानीय लोग पतले पाइप डालकर पानी निकालते हैं, ये भी सही है। इसके बारे में भी आप जानो कि रेगिस्तानी ओक जो है ना, ये मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये रेगिस्तानी ओक जो है आपका ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। किस देश में पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। और ऑस्ट्रेलिया का जो रेगिस्तानी क्षेत्र है वहाँ ये पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है ये जो रेगिस्तानी ओक है, ये ऑस्ट्रेलिया देश में पाया जाता है, रेगिस्तानी क्षेत्र में। इसका जो जड़ होता है वो थोड़ा गहरा रहता है और ये पानी में स्थिर रहता है। ये राजस्थानी ओक जो है ये पानी में रहता है और इसमें पत्ती सब बहुत कम होता है गाइस। राजस्थानी ओक में पत्ती बहुत कम होता है। और क्या होता है कि इस क्षेत्र का जो निवासी रहता है, जहाँ पानी का कमी रहता है, तो इस पेड़ का जो तना रहता है उसमें पतला सा पाइप देकर उससे पानी खींचकर वो लोग पीता है। ठीक है, तो ये बात बिल्कुल सही है। तो ये रेगिस्तानी ओक जो है ये कहाँ पाया जाता है, ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है और इसका जड़ जो होता है वो गहरा में रहता है। ठीक है, यह पानी में रहता है। ये रेगिस्तानी ओक कहाँ पाया जाता है, पानी में पाया जाता है और इसमें पत्ती बहुत कम होता है। रेगिस्तानी ओक एक तरह का पौधा है। ठीक है, ठीक है, ये पानी में रहता है और इसके तना में बहुत पानी का अंश रहता है। तो क्या करता है, लोग इसमें पतला पाइप देकर इससे पानी पीकर अपना प्यास बुझा लेता है। तो आपका ए भी सही है, बी भी सही है, इसलिए आपका ऑप्शन 1 नंबर जाएगा राइट सही। 1 मिनट गाइज। अब आओ हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर गाइज।
रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है असत्य वाला, सत्य वाला नहीं। इसमें आपका कौन सा राइट जाएगा? देखिए, ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला वृक्ष है ये रेगिस्तानी ओक जो है, ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ये बिल्कुल सही है। रेगिस्तानी ओक अभी तुरंत हमने आपको बताया ये रेगिस्तानी ओक ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है, तो ये तो सही है आपका। इसकी जड़ें जो होती है ये कम गहरी होती है, उतना गहरा नहीं होता, ये भी सही है। बहुत गहरा नहीं होता है, पानी में रहता है तो कितना गहरा है, कम गहरा, तो ये भी सही है। अब देखो, इसके तनाव से पानी निकाल कर लोग पीते हैं, ये भी पता है ना। इसका तनाव में पतला पाइप डाल देता है और इससे पानी पीता है, ये भी सही है। अब इसमें कहता है कौन सही नहीं, गलत। इसकी टहनियों से जड़ निकलती, ये बिल्कुल गलत है। इसके टहनी से जड़ नहीं निकलता, ये गलत है। तो इसमें कह रहा है कि रेगिस्तानी ओक के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है? ये तो सत्य है, ये सत्य है, ये सत्य है, ये असत्य वाला हो जाएगा ना, इसलिए 4 आपका ऑप्शन राइट हो जाएगा। आपका ये 4 नंबर का राइट हो जाएगा ही। अब आइए हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं। खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है, ठीक है। क्वेश्चन में कह रहा है खेजड़ी जो है एक छायादार वृक्ष है, ठीक है। इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं, बहुत छायादार वृक्ष होता है। रेगिस्तान का ये जान है। यह किस प्रदेश में पाया जाता है? मैदानी में, मरुस्थलीय में, पर्वतीय में, इनमें से कोई नहीं। बताइए गाइज कौन सा आपका राइट जाएगा? खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। ये किस प्रदेश में पाया जाता है? मैदानी में पाया जाता है, मरुस्थलीय में, पर्वतीय में, इनमें से कोई नहीं। तो आपका राइट जाएगा गाइज मरुस्थलीय। हम आपको खेजड़ी वृक्ष के बारे में पूरा वृत्तांत बता रहे हैं। खेजड़ी वृक्ष जो है ये भारत के रेगिस्तानी क्षेत्र में पाया जाता है, और रेगिस्तानी क्षेत्र को हम लोग मरुस्थलीय क्षेत्र भी कहते हैं, ठीक है। इसको अधिक पानी की आवश्यकता नहीं होती। ये रेगिस्तान में क्यों रहता है? क्योंकि खेजड़ी वृक्ष को ज़्यादा पानी नहीं चाहिए। इसका फली का सब्जी बनता है, इसमें जो फल आता है ना, इसका सब्जी रेगिस्तानी लोग खूब खाते हैं। खास करके राजस्थान में खूब उगता है, तो राजस्थान के लोग इसका सब्जी खूब खाता है। इस पेड़ की छाल से दवाई भी बनाया जाता है। इसके लकड़ी में कीड़ा मकोड़ा नहीं लगता है और ये छायादार होता है। तो आप ये खेजड़ी वृक्ष के बारे में ये बात समझ लिए। अब यहाँ हमारा टॉपिक क्या है देखिए, और बढ़िया से समझिए कि खेजड़ी एक छायादार वृक्ष है, बहुत अच्छी बात है। इसकी छाया में बच्चे खेलना पसंद करते हैं। यह किस प्रदेश में पाया जाता है? तो आपको दिमाग में रखना होगा खेजड़ी वृक्ष जो है ना, इस जगह देखिए, इसको अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है, और अधिक पानी की ज़रूरत नहीं होती है इसका मतलब पानी का कम ज़रूरत है, तो मरुस्थलीय राइट जाएगा, इसलिए ये राइट होगा। आप समझ गए इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब देखो भाई, अब हम लोग इस क्वेश्चन को समझते हैं कि यह पौधे का वह भाग जो भूमि के ऊपर रहता है, ठीक है। पौधे का वह भाग समझो जो भूमि के ऊपर रहता है, इसका रंग भूरा और हरा दोनों होता है। यह अवशोषित जल के पेड़ के अन्य भागों को में पहुंचाता है। उपरोक्त में कथन में पौधे के किस भाग के विषय में बताता है? जड़ के बारे में बताता है, तना का, पत्ती का कि फूल का? बताओ गाइज कौन सा राइट होगा? आपका राइट तना जाएगा। क्यों? समझिए, माइनर सा क्वेश्चन है। यह पौधे का वह भाग है, यानी तना वह भाग है जो भूमि के ऊपर रहता है। बोलिए, तना ऊपर रहता है कि नहीं? ठीक है। इसका रंग भूरा होता है और हरा। बहुत पौधे का तना का रंग ब्राउन होता है, बहुत का ग्रीन होता है। बिल्कुल सही है। यह अवशोषित जल को, जड़ क्या करता है? जल को अवशोषित करता है। तो तना क्या करता है? अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भाग में पहुंचाता है, ठीक है। जड़ का काम है मिट्टी से पानी को एब्सॉर्ब कर लेगा। तना क्या करेगा? ये एब्सॉर्ब जल को पेड़ के अन्य भाग में पहुंचाता है। जड़ तो नहीं करता है ना, नहीं। पत्ती भी नहीं करता, फूल भी नहीं करता। तना आपका राइट जाएगा। आपका जो स्टीम है, ये स्टीम का काम क्या है? देखिए, पहले स्टीम के बारे में, तना के बारे में आप समझ लीजिए फिर से। यह पौधे का एक भाग है, बिल्कुल सही है, जो भूमि के ऊपर रहता है। तना तो ये जैसे पेड़ है, देखिए ये इसका जड़ है, ये देखिए इसका डाली, ये डाली है, ये डाली है, ये इसका तना है, ये स्टीम है। समझ रहे हैं ना? तो तना क्या है? पौधे का भाग है, ये भूमि के ऊपर रहता है। इसका रंग भूरा भी होगा, हरा भी होता है। ये अवशोषित जल को पेड़ के अन्य भाग में से पत्ती तक और टहनी तक पहुंचाएगा, इसलिए तना आपका राइट जाएगा। अब बताओ गाइज, इसमें आपका कौन सा राइट होगा? वाष्पोत्सर्जन क्या होता है? कौन सा सही होगा? वाष्पोत्सर्जन का मतलब होता है वाष्प का उत्सर्जन। पेड़ पौधे जो जल को अवशोषित करते हैं, फिर वो जल का त्याग करते हैं ना,
तो ये वाष्पोत्सर्जन है, वाष्प का उत्सर्जन करता है। इसमें कौन राइट होगा? बोलिए। पतियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकालना, जड़ के द्वारा जल का अवशोषण करना, जाइलम द्वारा जल का संवहन करना, फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन करना। अब देखो, वाष्पोत्सर्जन का मतलब ही होता है वाष्प का उत्सर्जन, और उत्सर्जन का मतलब होता है त्याग करना या निकालना। अपशिष्ट पदार्थ को निकालना उत्सर्जन है, और यहाँ वाष्प का निकालना। तो जड़ द्वारा जल का अवशोषण, इसमें निकालने की बात नहीं ना, ये गलत हो जाएगा। जाइलम द्वारा जल का संवहन, संवहन व एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना, ये भी नहीं होगा। यहाँ फ्लोएम द्वारा भोजन का संवहन, संवहन का मतलब एक जगह से दूसरे जगह पहुँचाना, ये भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ देखिए गाइस, पतियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकालना, वाष्पोत्सर्जन उत्सर्जन में निकालना, तो निकालना शब्द है ना, इसीलिए आपका ये राइट जाएगा। अब देखो, आप ये समझ ही गए ना वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो वाष्पोत्सर्जन मतलब क्या होता है? वाष्प का उत्सर्जन यानी निकालना। तो निकालना तो एक ही नंबर में बता रहा है ना, पतियों के द्वारा जल का वाष्प के रूप में निकालना। ये सब अवशोषण करना, अवशोषण मतलब तो अंदर करना, ये नहीं होगा। जाइलम द्वारा जल का संवहन, संवहन मतलब एक जगह से दूसरे फैलाना, यहाँ भी संवहन है। लेकिन यहाँ देखो निकालना, इसलिए आपका ये राइट जाएगा। ठीक है, अब देखो इसमें क्या है, निम्न में कौन सा कथन सत्य है? जिन पौधों में मूसला जड़ होती है उसकी पत्तियों में जालिका शिरा विन्यास पाया जाता है। जिन पौधे में मूसला जड़ होती है उसकी पत्तियों में समांतर शिरा विन्यास होता है। जिन पौधे में झकड़ा जड़ होती है उस पौधे में जालिका शिरा विन्यास होता है। उपरोक्त में सही, बताइए आपका कौन सा राइट जाएगा? तो आपका ये 1 नंबर राइट जाएगा। देखिए, हम आपको बताते हैं कि मूसला जड़ क्या है। मूसला जड़ जो होता है, मूसला जड़ एक मुख्य केंद्रीय जड़ रहेगा, उसमें अन्य जड़ आपका रहता है। आपको हम मूसला जड़ दिखा रहे हैं, देखिए आपको हम मूसला जड़ दिखा रहे हैं गाइस। देखो, ये देखो, ये नीम का पौधा है, ये देख रहे हो, ये नीम का पौधा है। अब इसके जड़ को देखो, इसके जड़ को देखो, पतला ही है भाई, इसको गौर से देखो, ये मूसला जड़ है। ठीक है, मूसला जड़ क्यों है? क्योंकि इसका एक मुख्य केंद्रीय जड़, देखो एक मुख्य केंद्रीय जड़ है, यही जड़ जमीन के अंदर में जाता है। और इसमें अन्य जड़, देखो ये देख रहा है, आपको दिख रहा है, ये पतला पतला इसमें जड़ निकलता है। इसका एक मुख्य जड़ है, ठीक है, और इसमें फिर पतला पतला जड़ निकलेगा, तो ये मूसला जड़ है। मूसला जड़ आप समझ गए। अब हम आपको समझा रहे हैं झकड़ा जड़। देखिए, आपको झकड़ा जड़ दिखा रहे हैं। ये देखिए, ये धान का पौधा है, ये धान का जड़ देखिए। झकड़ा जड़ में क्या होता है? देखिए, इसका जड़ एकदम रेशेदार है। इसमें देखिए कोई एक मुख्य जड़ नहीं है। देखिए इसको देखिए। अब ये नीम के जड़ को देखिए, ये नीम का जड़ देख रहे हैं ना, इसमें देखिए क्या है, एक केंद्रीय जड़ है। देखिए ये देख रहे हैं ना, ये एक केंद्रीय जड़ है, इसमें पतला पतला है। इसमें देखिए धान का जड़ में कोई केंद्रीय जड़, एक मेन जड़ है। इसका देखिए ये रेसा रेसा के झकड़ा है, रेसा रेसा एक तो मेन जड़ है। देखिए इसमें किस तरह झकड़ा है, ये आपका झकड़ा है, देख रहे हैं झकड़ा। और ये आपका क्या है? मूसला है। कौन तो मूसला है? भूलिएगा नहीं ना, ये तो मूसला है। मूसला का है, एक तो देखिए इसमें मेन जड़ है और तब इसमें पतला पतला होगा, इसलिए ये मूसला जड़ है। और ये धान का जो जड़ है ये आपका झकड़ा जड़ है, इसमें कोई मेन जड़ नहीं है। इसमें सब देखिए फैला फैला एकदम किस तरह से है, रेशेदार जड़ है। ठीक है, अब ये भी समझ गए। अब देखिए हम आपको समझाते हैं समांतर शिरा विन्यास समझाते हैं। ठीक है, क्या समझाते हैं आपको? समांतर शिरा विन्यास समझाते हैं और जालिका शिरा विन्यास समझाते हैं। देखिए, आप गौर से इस पत्ता को देखिए, इस पत्ते को देखिए, ये देखिए, ये देखिए इसका ये मुख्य शिरा विन्यास है। अब देखिए ये सब जो है ना, ये इसका शिरा विन्यास है, ये सब इसका शिरा विन्यास है। तो कहता है कि जालिका जिसका शिरा विन्यास जाल की तरह रहेगा। देखिए हम इसको आपको इस जगह बना के दिखाते हैं, इस तरह से जाल की तरह रहेगा। इस तरह जैसे जाल देखे हैं ना, इस तरह जाल की तरह बनावट रहेगा, इस तरह का जाल की तरह। ये शिरा विन्यास का इस तरह जाल की तरह रहेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका? जालिका शिरा विन्यास। तो देखिए आपको हम समांतर शिरा विन्यास दिखाते हैं आपको। देखिए ये आप गौर से देखिए, ये धान का पौधा, धान का पत्ता है। ठीक है, देखिए यहाँ ये देखिए इसके बीच में एक ठो है। ठीक है, और ये दोनों बगल देखिए, ये दोनों बगल ये मैन है और ये दोनों बगल देखिए समांतर है ना। तो ये क्या हुआ आपका? समांतर शिरा विन्यास। एक ठो मैन विन्यास है, इसके दोनों तरफ देखिए समांतर है। जितना इधर है ई बगल, जितना ई बगल है उतना ई बगल है। ठीक है, अब आप समझिए,
अब आपको हम समझाते हैं आगे नेक्स्ट में गाइस कि निम्न में कौन सा कथन सही है। जिस पौधे में मूसला जड़ रहेगा, यानी जिस पौधे में आपका ये मूसला जड़ रहेगा उसके पत्तियों में जालिका सिरा विन्यास रहेगा। अब देखो यहाँ इस पत्ती को देखो, ये मूसला जड़ है ना, ये देखिए मूसला जड़ है, तो इसका पत्ती जो है ये पत्ती क्या है, ये जालिका सिरा विन्यास एकदम जाली की तरह। देखिए ये पत्ता में देखिए इस तरह का जाली की तरफ बना है। देखिए हम आपको बना के दिखाते हैं। ये देखिए ये आपका पत्ती है, ये देखिए इस तरह का एकदम जाली की तरह बना रहेगा, ऐसे जाल की तरह। ठीक है, तो जिन पौधे का मूसला जड़ होता है ना उसका पत्ती में जालिका सिरा विन्यास होता है। जालिका है ना, इसका मूसला जड़ है तो जालिका सिरा विन्यास, इसलिए आपका ये राइट जाएगा। अब देखिए जिस पौधे में मूसला जड़ होती है उसके पत्ती में समांतर तो नहीं ना है, समांतर तो ये है, देखिए समांतर आपका ये है, ये समांतर है, इसका पत्ती समांतर है। ठीक है, तो इसका इस तरह से नहीं ना है। तो जिस पौधे का मूसला जड़ होता है उसमें जालिका सिरा विन्यास होता है, इसलिए ये सही आपका हुआ। लेकिन जिस पौधे का मूसला जड़ होगा समांतर सिरा विन्यास तो नहीं होगा। अच्छा, जिस पौधे में झकड़ा जड़ होता है, देखिए इस पौधे में, धान के पौधे में क्या है, झकड़ा जड़ है, तो इसके पत्ती में जालिका सिरा विन्यास तो नहीं होगा, समांतर होता है ना। देखिए आप आँख से दिखा रहे हैं, देखिए हाथ में, ये देखिए इसका क्या है, इसका झकड़ा जड़ है, तो पत्ती क्या है, देखिए ये समांतर सिरा विन्यास है, यहाँ जालिका का है, इसलिए गलत होगा, ये उपरोक्त में सही नहीं होगा। तो कौन सा राइट होगा, ये राइट होगा ना। जिन पौधे में मूसला जड़ होगा उसकी पत्ती में जालिका होगा। एक बार फिर से हम आपको दिखा रहे हैं, आप देखिए गाइस, भूलिए नहीं। जिस पौधे में मूसला जड़ होता है ना उसके पत्ती में जालिका सिरा विन्यास होता है, ये पत्ती में एकदम छोटा सा जाली के तरह सिरा विन्यास होता है। ये देखिए ये पत्ती का मैन वाला, ये मैन सिरा विन्यास है, ये सब जाली के तरह है, जाल के तरह है। ठीक है, अब जिस पौधे में देखिए ये झकड़ा जड़ होता है ना, इसमें क्या है, समांतर सिरा विन्यास है। देखिए समांतर, इसको गौर से देखिए, ये देखिए समांतर सिरा विन्यास है, देखिए ये समांतर सिरा विन्यास है ना, ये समांतर है। और ये कह रहा है क्या, जालिका, तो गलत कर रहा है ना, इसलिए आपका ये एक ज़्यादा हिट जाएगा। तो जिस पौधे में मूसला जड़ होगा उसका पत्ती में जालिका सिरा विन्यास होगा, और जिस पौधे में मूसला जड़ होगा उसमें समांतर सिरा विन्यास नहीं होगा, ये गलत है। जिस पौधे में झकड़ा जड़ होगा उसके पत्तियों में जालिका सिरा, ये भी गलत, इसलिए आपका ये राइट जाएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं, समझिए। नागफनी में प्रकाश संश्लेषण होता है किससे, जिसको हम लोग कैक्टस भी कहते हैं, ये रेगिस्तानी है, रेगिस्तान में खूब होता है। इसमें प्रकाश संश्लेषण तना से होता है, पत्ती से होता है, दोनों से होता है, कांटे से होता है, कौन सा होगा सही, तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण तना से होता है। ठीक है, आप ये रखिएगा, आपका तना होता है। तो नागफनी में प्रकाश संश्लेषण किससे होगा, तना से होगा, समझ रहे हैं। तो अब देखिए आगे, निम्नलिखित में से एक वृक्ष नहीं है, यहाँ पीपल है, सुंदरी है, कीकर और केला है, बताइए इसमें कौन वृक्ष नहीं है। तो आपका वृक्ष नहीं है, केला हो जाएगा। क्यों, क्योंकि केला एक पौधा, एक प्रकार का शाक है, इसको शाक कहते हैं। क्यों, क्योंकि इसका तना कमज़ोर होता है, हरा होता है, केले का फूल और फल दोनों खाया जाता है। तो केला पौधा एक प्रकार का शाक है क्योंकि इसका तना कमज़ोर है, जिसका तना कमज़ोर है वो वृक्ष नहीं होता है, तो ये वृक्ष नहीं है। लेकिन पीपल, सुंदरी और कीकर वृक्ष है, क्योंकि वृक्ष के बारे में क्या जानते हैं, इसका आकार बहुत बड़ा और विशाल होता है। पीपल, सुंदरी, कीकर, इसका साइज बड़ा और विशाल होता है, इसका तना कठोर और मोटा होता है, भूरा रंग का होता है, इसके तने से कई डालियां निकली रहती है, ये चारों तरफ फैला रहता है, इसलिए यह वृक्ष है। तो पीपल वृक्ष है, ये पीपल आपका वृक्ष है, सुंदरी आपका वृक्ष है, कीकर भी आपका वृक्ष है, लेकिन आपका केला क्या है, ये वृक्ष नहीं है गाइस। आप इसको बढ़िया से समझ गए तो आपका ऑप्शन क्या आ जाएगा, ये केला। आई होप गाइस आप आज के वीडियो को बड़े मज़े से समझे होंगे। अगर आपको सचमुच में आज का वीडियो समझ में आया होगा तो एक लाइक बोलिए कि बनता है कि नहीं। माना कि गाइस मेरे पास स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरा सोच स्मार्ट है, अतः आपसे हम साधारण अनुरोध करते हैं कि आप मेरे वीडियो को अवश्य देखिए। हम आपको पूरा फ़ायदा दिलाएंगे और हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आपका सीटेट इस बार हम इस तरह से क्रैक करवाएंगे कि आप ताई उम्र याद रखिएगा। अब हम ज़्यादा बकबक नहीं करना चाहते हैं। आपको वीडियो वॉचिंग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।